हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको विज्ञान में पार्ट 1 के भोजन के शोध। भोजन क्या होता है? भोजन वो होता है जो हमारे शरीर में एनर्जी लाता है, हमें बढ़ाता है। तो आज हमारा साइंस विज्ञान के पार्ट 1 में कौन सा पार्ट आ रहा है? भोजन के शोध, यानी सोर्स ऑफ फूड। हमें फूड कहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। जैसे हम जानते हैं भोजन हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। भोजन हमारे जीवन के लिए बहुत, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं या हम फिट रह सकते हैं? नहीं बच्चों, जब तक हमें पर्याप्त भोजन और संतुलित भोजन नहीं मिलेगा हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा संतुलित भोजन लेना बहुत ज़रूरी है। जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो भी क्रियाकलाप है, दौड़ना है, चलना है, कुछ भी करना है, वो हमारे भोजन पर निर्भर करता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस। और दूसरी बात, जो भोजन हमें, जो खाना हमें प्राप्त होता है उससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी आती है। आप लोग कहते हैं ना कि हमने खाना खा लिया, मेरे में ताकत आ गई, बहुत सी एनर्जी आ गई। तो भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है और शक्ति मिलती है और हम बड़े होते हैं। यानी बच्चा अगर खाएगा पिएगा नहीं तो बच्चा क्या बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा बेटा। इसीलिए हम कहते हैं कि भोजन करना बहुत ज़रूरी है। और हमें क्या क्या चीज़ें हमारे भोजन में हैं, उन चीज़ों का हमें ध्यान होना चाहिए। जिन वस्तुओं को मनुष्य खा सकता है, भोजन क्या है? हम चीज़ पहले जाने भोजन क्या है। जिन वस्तुओं को मनुष्य खा सकता है, क्या आप बोट खा सकते हो? क्या आप पेन खा सकते हो? नहीं खा सकते। खाने वाली वस्तु ही हम खा सकते हैं, वो हमारे भोजन में आती है। भोजन में क्या आता है? जैसे हम रोटी खा सकते हैं। रोटी किससे बनती है बेटा? गेहूं के आटे से, ठीक है ना। रोटी किससे बनती है? सब्जी खा सकते हैं। सब्जी होती है, बहुत सारी सब्जियां होती हैं। हरी सब्जी खाने से हमें बहुत ताकत मिलती है। हरी सब्जी खाने से हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है, हमें ऊर्जा आती है। और सबसे पहली बात, हमारा खून बढ़ता है। जितनी हम हरी सब्जियां खाएंगे उससे हमारी ऊर्जा बढ़ेगी और खून बढ़ेगा। उसमें जो क्या कहते हैं, हरी सब्जियां खाने से हमें बहुत ताकत और हमारा ब्लड भी बढ़ता रहता है। समझ में आ रहा है बेटा? भोजन की हमें आवश्यकता क्यों होती है? पहली चीज़ से हमने समझाया कि भोजन है क्या। भोजन है क्या? तो भोजन वही है जो हम खाते हैं, उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन से क्या होता है ये चीज़ भी हम समझा चुके हैं कि हमें शक्ति मिलती है, बड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका, भोजन की आवश्यकता क्यों है? हमारी भोजन की आवश्यकता क्यों है? जितने भी सजीवों का मतलब जो जिंदा है, जैसे आप पेड़ हैं, इंसान है, व्यक्ति है या पशु पक्षी है, सबको भोजन की आवश्यकता होती है। सभी को होती है कि नहीं होती है? आप लोग खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो हम सबको भोजन की आवश्यकता होती है। तो वही सबसे पहली आवश्यकता कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है। पहला पॉइंट आता है इसमें, भोजन शरीर को क्या करता है? गति प्रदान करता है। भोजन हमारे शरीर को गति प्रदान करता है। समझ में आया? गति का मतलब हमें ऊर्जा देता है, हमें बढ़ाता है, हमें ताकत देता है हर काम करने के लिए। ओके, ठीक है। भोजन शरीर को वृद्धि प्रदान करता है। और दूसरा पॉइंट है हमारा, भोजन हमारे शरीर को, जैसा बच्चा छोटा है और बड़ा होता जा रहा है तो वो किससे हो रहा है? भोजन करने से। पहले बच्चा माँ का दूध पीता है, फिर धीरे धीरे 6 महीने बाद बच्चा अपना भोजन खाने लगता है, फिर उसके बाद रोटी, दाल का पानी, ये सारी चीज़ें लेने लगता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चा वो बढ़ता जाता है। आज हम इतने बड़े हो गए तो हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले हमें खाना चाहिए होता है। 2 टाइम का खाना खाते हैं कि नहीं? 2 बार नाश्ता करते हैं, 2 बार खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ताकतवर रहे और हमें एनर्जी आए, ठीक है। दूसरा, भोजन में हमें आवश्यक विटामिन और आवश्यक प्रोटीन, खनिज, लवण, ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में होना चाहिए। तो भोजन में क्या होना चाहिए? विटामिन होने चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए और खनिज लवण होने चाहिए। ये सारी चीज़ों से प्रयुक्त भोजन ही करना उचित है, ठीक है। प्रोटीन किस में होगा? दालों में,
जितनी भी दालें आप खाएंगे सारी प्रोटीन से युक्त दालें होती हैं। और विटामिन किस में होता है? विटामिन सब्जियों में भी होता है, दालों में भी होता है, दूध में भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें भोजन में प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, विटामिन विभिन्न प्रकार की बीमारियों को भी हमसे दूर रखता है। अगर हम विटामिन खाएंगे तो वो बीमारियां हमारे पास, जितनी बीमारियां हमारे पास नहीं आएंगी। हम विटामिनों की पर्याप्त मात्रा अपने शरीर में लेंगे। वो किसके द्वारा लेंगे? भोजन के द्वारा। वो किसके द्वारा लेना है हमें बच्चों? भोजन के द्वारा हमें वो विटामिन की मात्रा हमें लेनी है। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा और अच्छा बना रहेगा। ठीक है बेटा। और हम में क्या है, जो संक्रमण क्या होते हैं? जैसे इस समय कोरोना चल रहा है तो हमेशा सब कहते हैं ना कि इम्यूनिटी बढ़नी चाहिए। इम्यूनिटी पावर क्या है? जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, यानी हम गंदगी में रह रहे हैं, खा पी नहीं रहे, तो हम बीमार रहेंगे। और जितना हम शरीर को स्वस्थ रखेंगे और स्वच्छ रखेंगे उतना हमारा शरीर अच्छा रहेगा और हमें इम्यूनिटी पावर अच्छी आएगी। समझ में आओ? विटामिन से और प्रोटीन से और खनिज लवणों से हमें अच्छे से अच्छा, आप सब लोग जानते हैं इस समय कितनी तो ये जो संक्रमण की बीमारी है उसको भी दूर करता है। क्या करता है? भोजन। ठीक है बच्चों, इतना टॉपिक आप लोगों को समझ में आया ना? अब हम अगली वीडियो में और भी चर्चा करेंगे। इतना आप समझिए और आपको जितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं वो टिक करिए। कल मैं आपको और आगे समझाऊंगी। ठीक? हाँ ठीक है, ओके। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।